अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान आज एक बड़े मज़ेदार टॉपिक के साथ। अच्छा, हमारे माशरे में क्या होता है कि जी जो पैम्पर्ड बेटियां होती हैं और जो तरबियत याफ्ता बेटियां होती हैं उनमें क्या फ़र्क है। अब पैम्पर्ड बेटियां जब शादी होकर जाती हैं तो वो दिन में 7-8 फ़ोन अपनी माँ को लगाती हैं कि मम्मी मामा अब ये हो गया, अब तो मेरी सास ने बाथरूम चली गई, मेरी सास सो गई, मेरी सास ने खाना खा लिया, मेरे देवर ने ये कर लिया, मेरी नन ने ये कर लिया, मेरे ससुर ने ये कर लिया, वो ऑफिस से नहीं आए, वो ऑफिस से लेट आए। माएँ भी सुन रही होती हैं। बड़ी हैरत की बात है कि आपको इतनी दिलचस्पी क्या होगी एक घराने में जहाँ आपने अपनी बेटी ब्याई है। माँ मुझे आज खाना अच्छा नहीं मिला, मैंने 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खा ली। ये लोग 9 बजे खाते हैं, मुझे 8 बजे खाने की आदत है। भैया आपको 8 बजे खाने की आदत, आप 8 बजे खा लो। माँ को फोन करके क्या बता रहे हो। और शाबाश है ऐसी माँ और बाप पे भी जो सुनते हैं ये बातें उनकी बच्चियों की कि ये क्या क्या हो रहा है उनके साथ और क्या नहीं हो रहा उनके साथ। अच्छा, ये होती है पैम्पर्ड बेटियां। और फिर माँ कहती है अच्छा तुम तंग हो रही हो, अच्छा चलो ब्रेक लेने के लिए 1 हफ्ते के लिए आ जाओ, फौरन कपड़े पैक करो और 1 हफ्ता ब्रेक लो, हमारे साथ आके सुकून से रहो। बच्चे को उस घर में भी वही सब कुछ हो रहा हो, मगर वो बच्चियों को पैम्पर किया होता है इतना कि वो फिर सुकून लेने अपने माँ बाप के घर चली जाती है। बहुत अच्छे ऐसी बेटियां जो होती हैं वो बस्ती कम ही है वैसे। अच्छा, एक बेटियां होती हैं कि ये बड़े छोटे छोटे इश्यूज हैं, इसमें कोई अब्यूज नहीं है, इसमें कोई कुछ गलत बात नहीं हो रही थी। हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं, हमें उस तौर तरीके में बच्चियों को ढालना चाहिए और बच्चियों को समझा के भेजना चाहिए कि जो वहाँ हो रहे हैं तुम उसमें अब एडजस्ट करो, अपने आप को उधर अपने हस्बैंड के साथ उसकी फैमिली के साथ फिट इन करो। ये नहीं कि मुझे रोज फोन करके एक दफा माँ स्नप कर देना तो बेटियों के घर और बेटियों की जिंदगियां कभी खराब ना हो। अच्छा, दूसरी तरफ होती है तरबियत याफ्ता बेटी जिसकी सही पेरेंटिंग हुई होती है, वो बेटी और मदर ने उसको ग्रूम किया होता है। वो बेटी माँ को फोन करेगी, माँ पूछेगी कैसी हो, ठीक हूँ, आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम्हारी आवाज कुछ बड़ी वो लग रही है लो, नहीं मेरी आवाज तो बिल्कुल ठीक है, मैं सो के उठी हूँ। ये बेटी जवाब दे रही होगी, बेशक वो कुछ चीज फेस करके हटी हो और उसको कुछ चीज नागवार अपने इन लॉज में गुजरी हो, मगर वो अपनी माँ को कहेगी नहीं मैं अभी सो के उठी हूँ, मैं खाना खा रही थी, मैं तैयार हो रही थी, मैं यहाँ जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली अपनी इन लॉज के साथ, एक शादी है हमारे घर में। माँ कहेगी अच्छा कोई और बात तो नहीं है। वो कहेगी देखे माँ आपने मेरी शादी कर दी और अब मैं जानूं और मेरे इन लॉज जाने, मैं इतनी बड़ी हूँ, मेरे पास इतनी एजुकेशन है कि मुझे इनको हैंडल करना आता है और मैं दिल से हैंडल कर रही हूँ और आपने मेरी शादी की और मैंने इसको निभाना है, तो प्लीज आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। ये बच्चियों में इतने गट्स होने चाहिए और ये अल्लाह रसूल का भी हुक्म है कि बच्चियों को इस तरह ग्रूम करें कि वो अपने माँ बाप को अपनी माँ को कह सकें कि वो उनको डिस्टर्ब मत करें। ये वो बच्चियां होती हैं जिनकी तरबियत अच्छी हुई होती है, जो बचपन से देख रही होती हैं कि अपने इस घर की बात उस घर में नहीं करनी और उस घर की बात इस घर में नहीं करनी। मगर जो माएँ खुद ही बच्चियों को खराब कर रही होती हैं जरा तुम्हारी आवाज लो क्यों है। भाई हो सकता है अपने घर में भी तो लो हो जाती है कि दफा आवाज, ससुराल के क्या कुरेदना चाहती हैं माएँ और क्या चाहती हैं बेटियों को। और फिर जब तक वो अपनी बेटियों को उसके ससुराल से निकलवा नहीं देती और एक यंग बच्चे पे सारा बोझ डलवा नहीं देती, उनको सब्र नहीं आता। आवाज लो है, बहनें फोन कर रही हैं, भाई आप बच्चियों को छोड़ दें शादी के 2-3 महीने के वो अपने नई जगह पे अपना मुकाम बना सके। ये नहीं कि आप पूरा वक्त उनके पीछे कॉल्स कर रही हैं, उनको अपसेट कर रही हैं, उनसे बिला वजह उनको, और वो बेटी भी एकदम मुंह खोलकर रोने लग जाती है कि मेरे साथ तो जुल्म हो गया, क्योंकि उसको तो मिल रहा होता है ना, एक सहारा मिल रहा होता है, एक कंधा मिल रहा होता है माँ का बिला वजह में, और वो उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके वो औरत समझती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा कर दिया। इन द लॉन्ग रन में अपनी बेटी का बहुत बड़ा नुकसान कर रही होती है। और इसी तरह एक अच्छी माँ जो होती है वो अगर बेटी शिकायत भी करे कि मुझे आज खाना ठीक नहीं मिला, मैंने खाना लेट खाया, मेरी पसंद की डिश नहीं बनी थी, तो कहती कोई बात नहीं, तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में मुकाम पैदा करो, तो अपनी मर्जी की डिश भी एक टाइम आता है अपनी मर्जी की डिश भी बनवा सकती हो। बल्कि अभी उनको कहो कि मुझे ये पसंद है, कोई इतने बुरे खानदान में हमें तुम्हें नहीं भी आया, मगर यहाँ तो माएँ बेटियों को बैठी हुई हैं आजकल जी बिल्कुल रेडी बैठी होती हैं कि कोई बात और वो पकड़ें और लड़के की माँ को जलील करें और अपनी बेटी को अलहदा करें। तो प्लीज इस बात पे गौर करें। आप जो माएँ इस तरह की है ना, वो अपनी बेटियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रही हैं। देखिए मैंने तो ये एक सिलसिला पकड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को मैसेज देती रहती हूँ, मैं आप बीती भी देती हूँ, मैं आपको जग बीती भी देती हूँ।
تو پلیز کسی کے ایکسپیرینس سے اگر آپ لوگ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں تو اس کو برا نہ سمجھیں، اس کو فائدہ حاصل کریں۔ میں ایسی ماؤں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اتنا پیمپر مت کریں کہ وہ دوسروں کے گھر جا کے بھی عذاب ڈالیں اور چغلیاں کریں اور شکایتیں کریں اپنے ساتھ کی۔ مت چغلیاں سنیں بچیوں کی، بچیاں جھوٹ بھی بول جاتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، ان کو اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کرنے کے لیے مت سنیں۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی وکٹم کے سامنے وکٹم بن جاتی ہیں لڑکوں کی ماؤں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ میرا یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے۔ معاشرے کی اس وقت ایک بہت ساری جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ لڑکیاں اپنے آپ کو وکٹم بنانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی ہیں۔ اور ہم لوگوں کے زمانے میں ہم اتنے ہمارے اندر سیلف ریسپیکٹ اور ایک عزت کم ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو وکٹم کہیں ظاہر نہیں کرنا۔ وکٹم ظاہر کرنا کوئی اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے، وکٹم کو اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیوں وکٹم بنے؟ بھائی وکٹم تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو۔ اور ادھر ہمیں شوق ہے بچیوں کو ہمارے آج کل ہوتا ہے وکٹم بننے کا، وہ ہسبینڈ کے آگے وکٹم بن جائیں گی، وہ اپنی ماں باپ کے آگے جا کے وکٹم بن جائیں گی، ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے۔ اصل میں کچھ برا نہیں ہو رہا ہوتا، بہت کم گھر ہوتے ہیں جہاں بہت برے حالات ہوتے ہیں، پڑھی لکھی بچیاں کما رہی ہیں، کھا رہی ہیں، اور پھر ان کو اب اگر یہ ہماری ایج کے لوگ اگر کسی کی بات کر لیں تو آپ لوگ تو بہت پرانے زمانے کے، آپ لوگ غیبت کرتے ہیں، آپ تو قرآن پڑھتی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ غیبت نہیں کرتے۔ اچھا ہماری نئی جنریشن ہر چیز سے آزاد ہے، وہ چغلیاں کرے، وہ غیبتیں کرے، وہ کچھ کرے، وہ کسی کو منہ پہ بات سنا دے اپنے سے بڑے کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز الاؤ کر کے بھیجا ہوا ہے، الاؤڈ ہے ان کے لیے ہر چیز، ان کو ایسی فیلنگ ہے یہ۔ تو پلیز لڑکیوں کو اور لڑکوں کو چاہیے اپنے دماغ ٹھیک کریں اور اپنے بڑوں کی عزت کریں، اور ادھر کی ادھر، اور لڑکوں کو بھی کچے کانوں کا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بیوی وکٹم بن کے آپ کو دکھا رہی ہے تو آپ اس کی تہہ تک جائیں، پھر اتنا ظلم آپ کی بیوی کے ساتھ کیا ہو گیا کہ آپ اس کو، وہ آپ کو مظلوم بن کے دکھا رہی ہے، یا وہ آپ کو جھوٹ بول رہی ہے تو آپ اس کا جھوٹ بھی سن رہے ہیں۔ اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی گھر جا کے ان کو جھوٹ بول کے اپنے ان لاس کو اتنا گندا کر دیتی ہے، بلکہ پوری اپنی فیملی میں پھر اس کی ماں اپنی بہنوں کو سنائے گی، اپنے بھائیوں کو سنائے گی، اس کا باپ اپنے بھائیوں کو سنائے گا، آپ پوری ایک فیملی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے ہوش کریں، یہ اس کے نتیجے اچھے نہیں نکلتے ہیں، اور یہ اللہ کے حضور بھی آپ لوگوں نے پیش ہونا ہے، صرف اس دنیا میں نہیں رہنا۔ پلیز اس بات پہ غور کیجیے گا، کسی فیملی کو خراب کرنے سے پہلے اور لڑکیوں کو خاص طور پہ ہدایت کے وکٹم بننے سے پہلے سوچا کریں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو واقعی وکٹم بنا دے۔ تو یہ میری بڑی آج آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔